इस समय हम खड़े हैं रायबरेली के सीमेंस हॉस्पिटल में। यहाँ हमारे साथ यहाँ के संचालक और यहाँ पे जो उनकी पत्नी है वो भी मौजूद हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि रायबरेली में ये दूसरा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे डायलिसिस की व्यवस्था हो गई। कोविड काल को लेकर के लोगों में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, जिसको लेकर के यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो यहाँ के मैनेजमेंट देखते हैं, डॉक्टर मनीष सिंह जी, उनको लगा कि हम लोगों को जनपद को कुछ ऐसी चीज़ देनी चाहिए कि जिसको लेकर के हमारे पेशेंटों को जो कोविड काल में यहाँ से लेकर के दूसरे जिलों में जा करके डायलिसिस के लिए परेशानी होती है, उन परेशानियों को दूर किया जाए। डॉक्टर मनीष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है आर एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सर, कोविड काल को देखा जाए, कोविड काल में बहुत से लोगों ने बहुत तरीके से सेवाएं की, वो चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, हर वर्ग के। लेकिन आपने ये डायलिसिस सेंटर बनाने का कहाँ से सोचा? अचानक से एकदम से जिले को एक बड़ी सौगात दे दी आपने। हाँ, इसके लिए प्रयास करा था। एक्चुअली हुआ क्या था, ये 1.5-2 साल पहले से बात है। मेरे पास कई बार शहर के लोगों ने एक तरह से मतलब एक एप्लीकेशन लिख के दिया हुआ था। उसमें बहुत से लोगों ने साइन किया हुआ था, करीब 400-500 लोग थे उसमें। साइन पर सब कुछ था कि इसको यहाँ पर ज़रूरत है एक डायलिसिस की और एक आईसीयू के लिए, 2 चीज़ों के लिए उन्होंने किया था। तो अब मैंने कहा था कि नहीं, मैं ज़रूर इसके लिए प्रयास करूँगा। ये सच में मतलब एक ऐसी चीज़ें करें जो सच में जो ज़रूरत वाली चीज़ें हो। भाई, हॉस्पिटल खोलने का मतलब मकसद तो बात अलग हो गई कि आप ऐसे मरीज़ दे रहे हो, लेकिन जो ज़रूरत हो रहा है, मतलब शहर का भी डेवलपमेंट उसी हिसाब से देखा जाता है कि मेडिकल में डेवलपमेंट भी हम इसी हिसाब से कर रहे हैं कि जिला अस्पताल में भी है और एक इधर भी है, तो सुविधा भी दें उसमें प्रोसेस, और सुविधा भी ऐसी हो जिसकी वजह से बार बार हमारे कितने मरीज़ हैं जो लोग बता रहे थे अपने कष्ट कि हमको लखनऊ जाना पड़ता है, गाड़ी करना, वो करा है, भाड़ा सब कुछ करके, और वहीं यहाँ पर हो जाए तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यही सोच के फिर मैंने प्रयास किया। कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, मैं उसी प्रयास में लगा था। तो आईसीयू अभी अगले उस पे है। तो फिर मैंने कहा कि जब तक ये हो जाए, एक डायलिसिस जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, इसमें बहुत सारे मरीज़ हैं जो इस समय तो परेशान हैं, लखनऊ जा जाएगा तो कम से कम यहाँ उनका हो सके। देखा गया उद्घाटन के दौरान रायबरेली से लेकर के हिंदुस्तान की जानी मानी हस्तियां आई थी। कौन कौन लोग यहाँ पे आए थे? उन लोगों ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की यहाँ पे आने के बाद? क्योंकि रायबरेली जनपद में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि दूसरा आपका डायलिसिस सेंटर है, तो ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होती है। लोगों की क्या विचारधारा है? नहीं, बहुत खुश थे सब लोगों ने अपने आप आके यहाँ पर बधाइयाँ दी लोगों ने। चीज़ और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमारे साथ जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरुण कुमार, वो जुड़े हुए हैं। तो वो अभी यहाँ पर रायबरेली में नहीं थी इस तरह की फैसिलिटी। भाई, जैसे अगर डायलिसिस करा भी लो तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट, एक किडनी के डॉक्टर राय लेने के लिए भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़, और इसके साथ साथ डीएम सर थे, सीएमओ थे, सीएमएस सर थे, एनके सर थे। उस दिन राजपाल यादव जी भी आए थे, शिवरात्रि का दिन था तो वो शिव पूजन आए थे, तो वो भी साथ में आए और मतलब देखा कि उस आज के दिन हो रहा है, चीज़ें शुभ दिन था, तो उन्होंने भी आके शुभकामनाएं और वो अपनी ब्लेसिंग्स दी। और बाकी रायबरेली के जनपद के लोगों ने आके दी ही ब्लेसिंग्स। आप सब लोग को प्यार है इसी हिसाब से, बस इसलिए किया। अभी तक क्या व्यवस्थाएं हैं और आगे इसको कितना और बेहतर करने की कोशिश करेंगे? अभी तक हम लोगों ने मतलब अभी स्टार्टिंग में अभी 3 से शुरू किया है, और जिस हिसाब से ज़रूरत बढ़ती जाएगी उस हिसाब से धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। लोगों के बीच में एक भ्रांति है कि डायलिसिस में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, हर व्यक्ति उसका नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसको लेकर के क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि लोगों को कुछ सहूलियत मिल सके और आसानी से इलाज? हमने इसी हिसाब से सोच के ही रखा है, इसी हिसाब से कि रायबरेली में भी हो और सस्ता भी हो जाए। जैसे वहाँ पे भी लखनऊ में जो कराते हैं वो महंगा होते हैं, यहाँ पर भी हम लोग ने रेट भी बहुत उनसे मतलब उसमें रख भी रखा है, इकोनॉमिकल चार्जेस रख रखे हैं जिसको आप एक नॉर्मल आदमी एक ऑन एवरेज भी करा सकता है। क्योंकि एक एक दिन में लोगों को 2-2 डायलिसिस करानी पड़ती है, एक एक पूरे दिन में डायलिसिस करानी पड़ती है, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है लोगों के लिए, मतलब बड़ा भार होता है वो। तो अगर हम सस्ता कर दें उसको तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने बहुत इकोनॉमिकल चार्जेस कर रखे हैं सबके लिए कि मतलब आराम से वो करा सकते हैं। जैसे सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं मरीजों के बड़े इलाजों को लेकर के, तो क्या ऐसा कुछ आपके यहाँ भी है इस डायलिसिस में कि लोगों को कुछ सुविधाएं और अलग से मिल सकें बेहतर? नहीं, अभी उस तरफ से तो नहीं आई है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से हम लोगों ने, हमने और डॉक्टर साहब से, हमारे डॉक्टर अरुण कुमार ने जो नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ के, हम दोनों ने मिलके मतलब इकोनॉमिकल जो उन लोग के लिए, पुअर लोगों के लिए अलग से कर रखा है कि उनके लिए हम लोग ऐसे व्यवस्था करेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए तो आपकी मिसेस भी डॉक्टर हैं, कभी आप में उनमें आपस में ये बातें नहीं हुई कि यार हम भी डॉक्टर हैं, हम लेडीज़ डिपार्टमेंट में हैं, आप हर मरीज़ को देखते हो, तो कभी उन्होंने कहा नहीं आपको मेरे प्रोफेशन में इन्वेस्ट करना है, इसमें नहीं करना है, इसको लेकर कभी आपस में कोई बातचीत? नहीं, आपस में होती है चीज़ें कि अभी भाई उनकी भी चीज़ें, कई चीज़ें हम लोग डेवलप कर सकते हैं। आईवीएफ आजकल बहुत चीज़ें आई हैं, चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअली बस थोड़ा सा ये रहा मेरा शुरू से नेचर उस चीज़ में रहा है कि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग चलें। जैसे मेरे पिताजी की जो डेथ हुई थी, जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था,
तो यहाँ शहर में सिटी स्कैन वगैरह कुछ नहीं था। तो मेरा शुरू से दिमाग में ये लगा हुआ था कि शहर में एक सिटी स्कैन भी होना हो, कम से कम हो, तो कम से कम सिटी स्कैन तो करा लेते। तो मैंने पहले ही शुरुआती आगे शुरू करी, तो पहले सिटी स्कैन लगाया कि ज़रूरत की चीज़ है, इंपॉर्टेंट। सिर में चोट लगी, सिटी स्कैन करा लो, क्लियर हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए। लखनऊ जाओ 3-4 घंटे, तब तक गड़बड़ भी हो सकता है। तो मैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग चला कि रायबरेली की पब्लिक के साथ साथ चलूँ, लोगों की जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उस चीज़ में कदम बढ़ाते चलूँ। तो अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे डायलिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी। अभी जैसे नेक्स्ट स्टेप आप सब लोग देख रहे होगे, सुन भी रहे होगे, सब लोग कह रहे हैं कि आईसीयू की यहाँ बहुत ज़रूरत है। बगैर आईसीयू के बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कोविड पीरियड में बगैर आईसीयू के बहुत प्रॉब्लम हुई है सब ने। अगर आईसीयू होता तो बहुत कुछ चीज़ें चल जाती। तो अब इस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ही तो होता ही, लेकिन हम ज़रूरत के हिसाब से चलेंगे, सबको देख। अगर देखा जाए कोविड काल में कई लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई, खास तौर से इलाज के लिए। तो आपने एक तो सबसे पहले रायबरेली जनपद में सिटी स्कैन स्थापित किया, उसके बाद डायलिसिस सेंटर। भविष्य में क्या और कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं? अभी तो जो अकॉर्डिंग जैसे अभी रायबरेली में आईसीयू नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो बस नेक्स्ट मेरा वही टारगेट है कि अभी पहले आईसीयू और फिर बाकी उसी से संबंधित जो मशीन, एमआरआई और ये सब चीज़ें आगे शुरू करने का है। तो जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर मनीष सिंह थे, उन्होंने बताया कि जो हालात हमने कोविड काल में देखा है, उसको देख करके हमको ये लगा कि रायबरेली जनपद में इस समय डायलिसिस की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर के उन्होंने एक प्रयास किया है। अब आने वाले समय में वो जनपद वासियों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए जो भी जनपद में सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा जरूरी होगी, उसकी नींव जरूर रखेंगे। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।